हॉरर पसंद है लेकिन एनिमे मांगा में बहुत कम ही इस जॉनर में कुछ बहुत बढ़िया बन के निकल पाता है। लेकिन इस जॉनर में एक ऐसा राइटर है जो टॉप पर बैठा हुआ और उसकी राइटिंग से ज्यादा उसका नाम जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं जुंजी ईटो की और उनकी जो मांगा की कलेक्शन है हॉरर मांगा की, नॉर्मल सी चीजों को भी इतना ज्यादा क्रीपी बना देते हैं। जहां पर आज हम लोग उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटिंग्स में से एक उज़ुमाकी की बात करने वाले हैं। अब उज़ुमाकी क्या होता है? उज़ुमाकी नारुतो वाला मत समझ लेना। उज़ुमाकी का जापानीज में ट्रांसलेशन होता है स्पाइरल। तो इस पर एक स्टोरी उन्होंने लिखी जिसमें 20 चैप्टर हैं, लेकिन इस 20 चैप्टर में जो तुम्हारे अंदर क्रीप फील करा देंगे। तुमको हर जगह जब तुम देखोगे स्पाइरल तुम्हारे अंदर भी वो क्रीप आ जाता है। जहां पर आगे बढ़ने से पहले इसमें हम लोग स्पॉयलर्स की बात करने वाले हैं, इसलिए अपने हिसाब से ही देखना क्योंकि इसका एनिमे भी स्टार्ट हो चुका है जहां पर उसके बारे में भी बात करेंगे जब वो खत्म हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये स्टोरी बेस्ड है एक जापान के बहुत छोटे से शहर की, जहां पर हम लोग को अपनी मेन कैरेक्टर देखने मिलती है किरिया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक दिन जा रही थी तो उसका बॉयफ्रेंड उसको बताता है कि ये शहर हमको बहुत ज्यादा हॉन्ट करने लगा है, हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हम यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। तो वहां पे पहले तो वो हंसती है और उसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, लेकिन वो देखती है कि नहीं वो सीरियस है। तो पूछती है ऐसा क्या हो गया। तो फिर यहाँ पर वो अपने डैड के बारे में बताता है कि आज से कुछ टाइम पहले मेरे डैड को अचानक से स्पाइरल्स का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होने लग गया और ये ऑब्सेशन इतना ज्यादा डेंजरस था कि वो दिन भर बैठे रहते थे बस उसी शेप्स की तरफ। अब उनको स्पाइरल कहीं भी दिख जाए किसी भी चीज में वो उसको लेके बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो स्पाइरल्स उनसे बात कर रहा है, उनको उसमें और मजा आने लगा। वो दिन भर अपना उसी में देने लगे और जब वो और उसकी मॉम उसके डैड को समझाने जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और एक दिन अपनी बॉडी को एक टब में फिट कर लेते हैं बिल्कुल स्पाइरल की तरह, जहां पर उनकी हड्डियों के टूटने से उनकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे वो रुकते नहीं हैं। जब ये लोग उनका क्रिम्सन कर रहे थे वहाँ पर जो उनकी बॉडी में से जो धुआं निकलता है वो आसमान में जाके एक बड़ा सा स्पाइरल का शेप ले लेता है, जहाँ पर हम लोग को तो देखने में वो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हम लोग जब उसकी मॉम की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर वो अपने हस्बैंड को देख पा रही थी क्योंकि मरने के बाद भी शांति नहीं ले रहा था। और यहाँ पर वो जो स्पाइरल का कर्ज था उस पे वो पूरे शहर में फैला देता है, जहाँ पे इस चीज की वजह से उसकी मॉम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। जहाँ पर इसकी वजह से उसकी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, जहाँ पर वो अपने फिंगरप्रिंट्स सबको काट लेती है। सोच लो कि वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी स्पाइरल्स को देख देख के। जब वो अपने फिंगरप्रिंट्स में स्पाइरल को देखती है तो वो खुद ही उनको काट देती है, जिसकी वजह से उसके पूरे रूम में तुम देखोगे कि कुछ नहीं है। जहाँ पर इसी के बाद किरिया अपनी एक फ्रेंड आजमी के साथ अपने बॉयफ्रेंड को देखने जाती है तो वहां पर हम लोग को पता चलता है आजमी के बारे में कि उसके सर पे एक छोटा सा चोट है और ये चीज उसको किसी तरह का पावर प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से। उसको जो लड़का पसंद आ जाता है इस शेप को देखने के बाद वो लड़का भी उसके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये चीज सुनने में हम लोग को थोड़ा सा स्टार्टिंग में खराब लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वहां पर सुइची आता है, उसके बॉयफ्रेंड का नाम सुइची है, तो वो फ्रेंड को देख के डर जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा था कि कोई लड़का आजमी को देख के डर रहा था, वरना हर लोग उसको जैसे देखते थे उसके तरफ उसके प्यार में गिर जाते थे। लेकिन यहाँ पर अपना लौंडा देख के समझ जाता है कि इस पे भी वो कर्ज लग चुका है। यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहां से भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको ये नहीं पता था कि ये जो कांड किया है इस लड़की के साथ ये उसके साथ पहली बार हुआ है और अब वो उसके पीछे आने वाली है। सच में उस पे स्पाइरल का कर्ज चढ़ चुका था। जहां पर एक बार हम लोग देखते हैं कि वो ऐसे ही एक लड़का जब उसको डेट के लिए पूछने आता है तो उससे वो डील करती है कि अगर तुम स्विची को मेरे पास लेके आ जाते हो तो हम तुम्हारे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हम लोग उसका चेहरा देखने मिलता है कि आंखें निकल के उस स्पाइरल में चल जाती है। मतलब ये चीज जब तुम देखोगे ना तब तुम इसको क्रीपीनेस को फील कर सकते हो, वरना हम जो बोल रहे हैं उस चीज को इमेजिन करो कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके सर का जो वो छोटा सा चोट का निशान था ना वो एक पूरा स्पाइरल बन जाता है और उसी की पूरी बॉडी को कंज्यूम कर लेता है। और सिर्फ उसी की बॉडी नहीं, वो जो एक लड़का था ना जो उसको प्रपोज करने आया था वो उसकी बॉडी को भी कंज्यूम कर लेती है और खुद को भी कंज्यूम करवा लेती है, जिसके बाद यहाँ पर चीजें रुकती नहीं है। अब ये जो कर्ज था वो पूरे शहर में फैलने लग जाता है, जहाँ पर हम लोग स्कूल में भी देखते हैं कि एक बच्चा एक स्नेल के शेप में आ जाता है और बहुत सारी ऐसी वियर्ड चीजें हो रही थी। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज जो कॉमन था वो था स्पाइरल। हर केस जो ये लोग देख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट स्पाइरल का जरूर था और ये जो कर्ज था अब वो पूरे शहर पे लग चुका था, हर कोई इसके चपेट पे आ चुका था। जहाँ पर इस शहर के एंड पे एक लाइट हाउस था और उस लाइट के जो कांटेक्ट में जो आ रहा था वो सारे लोग स्पाइरल में कन्वर्ट होते जा रहे थे, उनकी बॉडी म्यूटेट हो रही थी
वो लोग स्पाइरल शेप में कुछ ना कुछ बन रहे थे जैसे स्नेल। और ये चीज सिर्फ वो लाइट तक नहीं था, यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में स्वीची की मॉम एडमिट थी उस हॉस्पिटल में भी जब डॉक्टर्स और बाकी सारे लोग जाते हैं तो उनको म्यूटेट हुई बॉडीज मिलती हैं। और सिर्फ वो बॉडीज नहीं, अब डॉक्टर्स लोग भी उस चीज के चपेट में आने लगे थे और अब लोगों को लगने लग गया था कि इस शहर से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, जहां पर सब लोग धीरे धीरे या तो मरते जा रहे थे या तो गायब होते जा रहे थे। और इतनी सारी चीजें देखने के बाद कीरिया को भी समझ में आने लगता है कि स्वीची जो बोल रहा था उसी में उसकी भलाई है, वो लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग को समझ में आता है कि वो लोग देर हो चुके हैं, क्योंकि ये जो पूरा शहर है वो स्पेस और टाइम के बीच में फंस चुका है, जहां पर शहर के बीचों बीच में एक ऐसा एरिया है जहां पे टाइम स्पेस सब कुछ डिस्टॉर्टेड होते जा रहा है। और यही चीज हर लोगों को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये किसी न किसी वे में स्पाइरल से कनेक्टेड है, जहां पे जो लोग स्पाइरल से इन्फेक्ट हो रहे हैं या तो उनके लिए टाइम बहुत स्लो हो जा रही है, जैसे कि स्नेल वाला जो एक लड़का था ना उसके लिए, वरना टाइम बहुत ज्यादा स्पीड जा रहा है जैसे आजमी थी। और ये सारी चीजें देख के जब ये लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वो लोग की लाइफ खत्म होने वाली है, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से मर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर के लोग हो रहे हैं, अब ये पूरा शहर भी एक स्पाइरल के रूप में आने लग गया है। ये पूरी जो जमीन है एक बड़े से स्पाइरल का शेप लेना स्टार्ट कर चुकी है, जहाँ पे ये लोग लास्ट में ट्राई करते हैं, जहाँ पे कीरिया, स्वीची और उनका एक और दोस्त वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ कीरिया और स्वीची ही बच पाते हैं। जब ये लोग जंगल से ट्राई करते हैं यहाँ से भाग जाए, शहर छोड़ दें, तो ये लोगों को पता चलता है कि ये लोग कितना भी चल लें ये लोग लौट के शहर में ही आने वाले होते हैं। और कई दिनों के बाद ये लोग जब शहर में वापस आते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि इनका जो पूरा शहर था वो एक बड़े से स्पाइरल का शेप ले चुका है। और लास्ट में ये लोग को जब ये बिलीव होता है कि ये लोग इस चीज से एस्केप नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, जहां पर कीरिया और स्वीची दोनों एक दूसरे में मिलकर एक स्पाइरल का शेप ले लेते हैं। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है, जहां पर ये जो स्टोरी है उज़ुमाकी की, ये बहुत सारी चीजों की तरफ हिंट करता है। सबसे पहले तो एक हॉरर क्रीपी वाली स्टोरी है ही, लेकिन एक ये भी चीज दिखाती है कि लोगों का जो ऑब्सेशन है वो किसी चीजों को लेके कितना ज्यादा खराब हो सकता है, और वो चीज तुमको खा जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको ये उज़ुमाकी की मांगा कैसी लगी। क्रीपिंग मेरे बोलने से बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन एक बार इसका एनिमे जरूर देखो, उसके बारे में बात करेंगे। हम जो बोले हैं ना उस चीज़ को जब तुम खुद देखोगे एनिमेशन, और इसका जो ब्लैक एंड व्हाइट एनिमेशन है इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। यहाँ पर आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको कैसा लगा। तो बस भाई लोग आज की वीडियो को लेते हैं, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।